हे भाई बहन, हम शिव गुरु के चर्चा करने जा रहे हैं। मैं पूरा चर्चा सुनना और समझना, और गलती सही होगा तो छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आधा अधूरा मत सुनना बहन। शंकर भगवान था, एगो शंकर भगवान और विष्णु भगवान था। शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों मतलब जिगरी प्रेमी था। तो विष्णु भगवान बोला, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान से चलो आज हम लुका छुपी खेलेंगे। महादेव बोला कि लुका छुपी तो खेलेंगे ठीक, पर एक शर्त रहेगा। तो शंकर भगवान बोला, बताओ क्या शर्त है। बोला, यही शर्त रहेगा, जो ढूंढेगा वो भोजन करेगा, और जो नहीं ढूंढेगा वो ढूंढने के बाद भोजन करेगा। बोले, बस इतने सा शर्त। विष्णु भगवान बोले, इतने सा शर्त। बोला, हाँ। बोला, ठीक है। तो विष्णु भगवान बोला कि मैं जा रहा हूँ नुकने, आप ढूंढना। बस वो बगीचा था, बगीचा में बहुत सारा ढेर पत्ते जमा हो रखा था, ढेर लगा हुआ। विष्णु भगवान गए और पत्ते के ढेरी में लुक गए, छुप गए। तो उसके बाद में शंकर भगवान तो अंतर्यामी है, जगत का स्वामी है, वो तो सबका मन का बात जानते हैं। तो शंकर भगवान ने अपना नेत्र बंद करा, अपना नेत्र खोलता है, आंधी तूफान इतना आया, पत्ता उड़ गया और शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का ढूंढ लिया शंकर भगवान ने। जब ढूंढ लिया तो करा, क्या विष्णु, मैं तो अब ढूंढ लिया हूँ, अब मैं चलता हूँ भोजन करने, अब आप ढूंढोगे जब तो भोजन करोगे। बोला, हाँ। तो शंकर भगवान क्या किए, छोटा सा बालक के रूप बन के, और वो बीच चौराहे पर जहाँ कोई लोग नहीं, धूप, वहाँ जाके पूरा वो रो रहे थे। तो कोई शिव शिष्या बहन थी, उनका शादी हो करके वही रास्ते से आ रहा था, गरी आ रहा था। तो बोला, अरे इतना बड़ा धूप में किनका बच्चा है, सो ये रो रहे हैं, कोई इसको ले लो, गांव गिराम कहीं नहीं दिख रहा है, इसको गोद में उठा लो। तो गरी रोका, बराती वाला गरी रोका, रोक के कोई लेने गया आदमी लोग उनको, तो किस रोने लगा, नहीं आया। उसमें के कोई बराती में था, बस में बुजुर्ग आदमी, तो उनने बोला कि जाओ ये जो है ना बहू, इनको दे दो, कहीं माँ समझ के उनके गोद में चले जाएंगे कहीं। बोला, ठीक है। जब वो उठा के वो लेने गई तो उनके गोदी में, शिष्या के गोदी में चुप हो गए शंकर भगवान, चुप हो गई। तो बोला, देखो है ना। और जो दुल्हन थी वो बोली कि मैं कैसे लूँगी, नई नवेली हूँ, मैं द्वार लगूंगी, मेरे अर्चन परछन होगा तो कहेगा कि इसका ही बच्चा है, इसका ही बच्चा है, सो मैं नहीं लूँगा। बोला, लो ना, उसका पति लो ना, मैं हूँ ना, कौन बोलेगा। वो बेचारी ने ले लिया। और जब दरवाजा द्वार लगा लड़की शादी होके, तो उसकी सास बोला, गांव घर के लोग बुलाए, ये बच्चे वाली बीवी करके लाई, बच्चे वाले बीवी करके लाई। सब गांव में होने लगा चुगली चाट। तो उसके बाद में होने लगा, तो जाके वो बोला, मैं नहीं परछन अर्चन करूँगा, तू बच्चे वाली बहू लाई, मैंने अर्चन परछन करूँगा इसका, जा इसके ना अपने नैहर के पहुँचाया। बोला, जब मैं बेटा हूँ, मेरे पे विश्वास नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, विश्वास नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि इसका बच्चा नहीं है, तो तू मान नहीं रही है। जब उसको नहीं परछेगी, नेहरा पहुँचा, मैं तो उसको हाथ पकड़ा हूँ, जिंदगी भर का
मांग में सिंदूर डाला, जिंदगी भर का मेरा आधा अर्धांगिनी हुआ, तो मैं कैसे नैहरा पहुंचा दूंगा। जब हम पर विश्वास नहीं है मम्मी तो मैं जा रही हूँ। बस वो शंकर भगवान जी, छोटा सा था बालक वो, और लड़का और वो लड़की चले गए। जाते 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 बहुत दूर गया, शाम हो गया। बोला अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। यहीं पे बोला अब सो जाओ, गांव गिराम तो है नहीं, कहाँ जाएंगे, यही ढेला में सो जाओ, घर कुछ नहीं दिख रहा है नहीं कुछ, तो कहाँ जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी बात करा, बस शादी वाला जो तौलिया था वही बिछा के तौलिया लड़का, और लड़की आंचल बिछा के, और बीच में शंकर भगवान के सुला लिया। उनको क्या पता था कि वो शंकर भगवान है। सुला लिया, सो रहा। जब पूरी गहरी नींद, दोनों शिव शिष्या परी और उनका पति, तो शंकर भगवान का था वो अभी नया नया इनका शादी हुआ, मेरे चक्कर में इसको इतना तकलीफ हो रहा है ना, इस पर आप अपने शिष्या पर दया नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो महादेव ने दया की है शिष्या के ऊपर। फिर विश्वकर्मा जी के ऑर्डर दिए, रातों रात घर तैयार, बिल्डिंग तैयार हो गया। तो नींद खुला शिष्या बहन के, तो बोला बाप रे बाप, मैं तो ढेला में सोए थे, ये तो पूरा मकान बना पड़ा है। अपना पति को उठाया, ए जी जागिए ना, देखिए ना, हम लोग ढेला में सोए थे, यहाँ तो बहुत अच्छा मकान बन गया है। बोला कि सही में चमत्कार महादेव किया है, दया किया है महादेव। सो सो भंडारा उंडारा करवाएंगे, गिरिवास करवाएंगे, तब तो घर में रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे खाएंगे, जब ही तो रहेंगे। नया घर में से कैसे रहेंगे। दोनों दूल्हा कन्यन सलाह मशरा करने लगा। उसके बाद में फिर था विष्णु भगवान भूख के मारे छटपटा रहा, शंकर भगवान के ढूंढ रहा है, शंकर भगवान मिल ही नहीं रहा। फिर प्यास के मारे, भूख के मारे जाते जाते एक कुआं पर पानी भर रही थी शिष्या बहन, उनको बुलाए, जजमान थोड़ा पानी पिलाओ। बोले बाबा मैं तो गरीब हूँ, मेरे हाथ से खाली पानी क्या पियोगे महादेव। से वहाँ पे जहाँ शिव शिष्या था वहाँ का पता बताई, ला वहाँ चली जाओ, वहाँ पे भंडारा हो रहा है, वहीं पे जल भी अंजल कर लेना, वहीं पे ग्रहण जाओ बाबा। बोला ठीक है। वहीं पे चल गया जहाँ शंकर भगवान था, वहाँ पे गई तो कहे जजमान मुझे कुछ भोजन दक्षिणा करवाओ, पानी पिलाओ। बोला हाँ बाबा आइए बैठिए, भंडारे है तो आपका भी खिलाऊंगी, क्यों नहीं खिलाऊंगी, बैठिए। लड़की ने, शिव शिष्या गुरु बहना ने उनको बिछावन दी, खाना दी, और भूख के मारे तो शर्त विष्णु भगवान भूल गए और खाने को बैठ गए। खाने को बैठ गए तो उसके बाद में जैसी ऐसी करके कोर उठाता है तो कहता है कि खेलते खेलते शंकर भगवान आया, विष्णु भगवान के थाली में पैर रख दिया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे। बोले जजमान कैसा आपका बच्चा है, देखिए पैर थाली में रख दिया, अब मैं नहीं भोजन ग्रहण करूँगा। ले बाबा चलो बैठिए बैठिए, दूसरा देते हैं। फिर दिया दूसरा थाली में, फिर खेलते खेलते आया शंकर भगवान, फिर उनको पैर धर दिया थाली में। फिर कहे जजमान आप नहीं खाएंगे, आप भोजन नहीं करेंगे, आपका बच्चा न बड़ी हुरबुट्टी है, बदमाशी करता है, आप नहीं खाएंगे, हम पैर बार बार धर रहा है, नहीं खाएंगे। बोला बाबा बैठो बैठो, अब की बार उसको बंद कर देते हैं दरवाजे में। फिर जाके उनको अंदर में बंद कर दिया और विष्णु भगवान के खाना दिया खाने के लिए। फिर जैसी ऐसे करके कोरा उठाता खाने के लिए तो खिड़की से अपने रूप में आ गए। करा क्या विष्णु शर्त को भूल गए, भूख के मारे खाना खाने लगे। तो करा महादेव आप धन्य हैं, देवों के देव महादेव हैं, आप तो पूरा संसार को दया बरसाते हैं महादेव। हम तो भूख के मारे शर्त को भूल गए, खाना पे बैठ गए। सो बोला फिर बहन देखिए महादेव वो शिष्या बहन पर कितना चमत्कार किया, जो उसको कोई नहीं वैल्यू दिया, घर का लोग अपने लड़के को कि दूसरा शादी करके लाया, बच्चा वाली है ये वो करके
उसको घर से बाहर कर दिया, चली गई। कैसे मियाँ बीवी आराम से रहा, खाया पिया, महादेव ने दया किया, घर मकान सब बन गया। बहन वही कहता है, समय नहीं, समय बलवान होता है, लेकिन एक दिन उसका भी समय आता है। गुरु बहन धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। हर हर महादेव, दया करो महादेव। जय शिव गुरु।